अहलन व सहलन मरहबा चश्मे मारोशन दिल माशाद। 11 साल बाद चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग की 4 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद। नूर खान एयरबेस पर रेड कार्पेट पर इस्तकबाल, 21 तोपों की सलामी, बच्चों ने गुलदस्ते पेश किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी वज़रा के हमरा मुअज़्ज़ज़ मेहमान को वेलकम किया। चीनी वज़ीर आज़म शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे। चीनी वज़ीर आज़म के हमरा तजारत, खारजा, कौमी तरक्की और इस्लाहाती कमीशन के वज़रा भी हैं। वफ्द में चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एजेंसी और दीगर आला हुकाम शामिल। पाकिस्तान और चीन के वज़ीर आज़म के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। मईशत, तजारत, सीपैक समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू होगी। मुलाकात में इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल होगा। चीनी वज़ीर आज़म की सदर पार्लिमानी रहनुमाओं अस्करी क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर पाकिस्तान का दौरा करने पर बहुत खुशी है। पाकिस्तानी अवाम की गहरी बरादराना दोस्ती और मेहमान नवाजी ने मुतासिर किया। जैसे ही मैं जहाज़ से उतरा मुझे गर्म जोशी से खुशामदीद कहा गया। पाकिस्तान को चीनी अवाम बहुत पसंद करते हैं और सराहते हैं। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत करने पर खुशी है। पाक चीन ताल्लुकात तरफ़ा रियासती ताल्लुकात की एक उम्दा मिसाल बन गए हैं। वज़ीर आज़म अवामी जमहूरियत चीन ली चियांग का पैगाम। कहा, पाकिस्तान एक अहम तरक्की पजीर मुल्क, उभरती हुई मंडी और बड़ा मुस्लिम मुल्क है। 73 साल में दोनों ममालिक ने मुस्तकिल एतमाद कायम रखा और एक दूसरे की हिमायत की। पाकिस्तान चीन का हर मौसम का स्ट्रेटेजिक ताउन करने वाला साथी और आहनी दोस्त है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा, चीनी हम मनसब को खुशामदीद कहते हुए खुशी हुई। ली चियांग का तारीखी और नतीजा खेज दौरा हमारी दोस्ती को मजीद मजबूत और गहरा करेगा। सी पैक पर पेशरफ्त का जायजा और बाहमी फ़ायदेमंद ताउन की नई राहें तलाश करेंगे। पाक चीन स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप इलाकाई इस्तेहकाम और खुशहाली का संगे बुनियाद है। सिफारती महाज पर पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास का कल से आगाज। भारत, चीन, रूस, ईरान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के वफूद इस्लामाबाद पहुंच गए। रूस के 74 रुकनी और भारत के 4 रुकनी वफ्द की इस्लामाबाद आमद। SCO के 7 नुमाइंदे, चीन के 15 रुकनी, किर्गिस्तान के 4 और ईरान के 2 रुकनी वफ्द की भी आमद। SCO कॉन्फ्रेंस 15 से 16 अक्टूबर तक इस्लामाबाद में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरबराही इजलास की सदारत करेंगे। SCO कॉन्फ्रेंस में चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग और रूसी वज़ीर आज़म मिखाइल मशतोसन शरीक होंगे। बेलारूस, काज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान के वज़ीर आज़म भी शरीक होंगे। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर, उज़्बेक वज़ीर आज़म और ईरान के अव्वल नायब सदर भी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा होंगे। सेक्रेटरी जनरल SCO चोंगमिंग किर्गिस्तान और तुर्कमानिस्तान के काबीना के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन भी शरीक होंगे। डायरेक्टर SCO एग्जीक्यूटिव कमेटी, मंगोलिया के वज़ीर आज़म और दीगर शख्सियात भी शरीक होंगी। वज़ीर दाखिला ने बैरिस्टर गौहर को बानी से मुलाकात की दरख्वास्त का जायजा लेने की यकीन दहानी कराई। मुलाकात की इजाज़त देने की यकीन दहानी नहीं कराई। तर्जमान वजारत दाखिला की वजाहत। अपने बयान में कहा कि बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को ख़त में बानी PTI से मुलाकात की दरख्वास्त की। गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर दाखिला से बैरिस्टर गौहर की टेलीफोन पर बात हुई। SCO सरबराही कॉन्फ्रेंस और सिक्योरिटी खदशात के तनाज़र में जेल में तमाम कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी है। किसी एक कैदी को मुलाकात की इजाज़त देना दीगर कैदियों के साथ दोहरे मेयार और इम्तियाजी सलूक के ज़ुमरे में आएगा। कल डी चौक में एहतजाज होगा या नहीं, वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने यहाँ मुशावरती इजलास तलब कर दिया। अरकान कौमी और सूबाई असम्बली समेत दीगर रहनुमाओं को शिरकत करने की हिदायत। एहतजाज के बारे में तमाम रहनुमाओं को एतमाद में लिया जाएगा। एक सूबे की हुकूमत बार बार विफाक पर हमले कर रही है। एहतजाज में सूबाई वसाइल को विफाक के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। एहतजाज और फसाद में फ़र्क है। क्या एहतजाज 9 मई की तर्ज पर होगा? स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एहतजाज का मकसद सी पैक को डीरेल करना है। पाकिस्तान का वकार सबसे ज्यादा मुकद्दम होना चाहिए। एहतजाज शहरियों के हकूक मुतासिर करने का हक नहीं देता। SCO के इनेकाद से पाकिस्तान का बेहतर इमेज उजागर होगा।
आईनी तरामीम पर इतफाक राय पैदा करने का मिशन ज़ेली कमेटी अपनी सिफारिशात पार्लिमानी खसूसी कमेटी को पेश करेगी। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लिमानी खसूसी कमेटी का इजलास आज होगा। तमाम जमातों की जानिब से पेश करदा आईनी तरमीमी मुसव्विदों का जायजा लिया जाएगा। कमेटी तमाम मुसव्विदों के मुश्तरका नकात को सामने रखकर हतमी मुसव्विदा तैयार करेगी। JUI, नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM ने अपने मुसव्विदे पेश कर दिए। तहरीक इंसाफ ने ताहाल आईनी तरमीमी मुसव्विदा कमेटी में पेश नहीं किया। हुकूमत का मैंडेट जाली है। सिंध में करप्शन का निजाम चल रहा है। सिस्टम में ऊपर से नीचे तक करप्शन ही करप्शन है। कराची के लोग अजियत का शिकार है। सड़कें टूटी और सीवरेज का निजाम बोसीदा है। इख्तियारात निचली सतह तक नहीं पहुंचाए जा रहे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेबुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, PTI से एहतजाज मौखर करने की अपील कर दी। और हिजबुल्लाह का इसराइल पर बड़ा हमला। हैफा में फौजी बेस को ड्रोन से निशाना बनाया। सिहोनी फौज का 4 एहलकारों की हलाकत का एतराफ। 67 फौजी जख्मी, 7 की हालत तशवीशनाक। पहले रॉकेट दागे, फिर ड्रोन से गोलानी ब्रिगेड को मलियामेट किया। हमले के वक्त इसराइल के सीनियर फौजी अफसरान मौजूद थे। हिजबुल्लाह का दावा, जमीनी लड़ाई में 5 इसराइली फौजी मारे गए, 25 जख्मी हुए। इसराइल के फजाई हमलों में मजीद 51 शहादतें। PTI को बानी से सियासी मुलाकात के लिए सहूलतकारी चाहिए, इसीलिए ब्लैकमेल कर रही है। SCO कॉन्फ्रेंस को सबूताज करने की धमकी दे रहे हैं। कैद नवाज शरीफ को बीमार बीवी से फोन पर बात करने की इजाजत न दी गई, वो दुनिया से रुखसत हो गई। बानी PTI से मिलवाने के लिए उनकी औलाद को लंदन से बुलाया जा रहा हो, फिर भी बात बनती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स कर पेगा। आईनी तरमीम पर इत्तेफाक की राय पैदा करने का मिशन। ज़ेली कमेटी अपनी सिफारिशात पार्लिमानी खुसूसी कमेटी को पेश करेगी। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इजलास आज होगा। तमाम जमातों की जानिब से पेश करदा आईनी तरमीमी मुसव्वदों का जायजा लिया जाएगा। कमेटी तमाम मुसव्वदों के मुश्तरका निकात को सामने रख कर हतमी मुसव्वदा तैयार करेगी। JUI, नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM ने अपने मुसव्वदे पेश कर दिए। तहरीक इंसाफ ने ताहाल आईनी तरमीमी मुसव्वदा कमेटी में पेश नहीं किया। आईनी तरमीम की मंजूरी का कड़ा चैलेंज। मेल, मुलाकातें, राब्ते और मुशावरती अमल तवील। नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से सियासी जमातों के दरमियान इत्तफाक राय पर गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ने जमीयत उलमा इस्लाम से आईनी तरमीम पर होने वाली पेशरफ से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं में मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मौलाना से असद कैसर का टेलीफोनिक राब्ता। आईनी तरमीम के खदोखाल पर मुशावरत। कमेटियों की जल्द मुलाकात पर तबादला ख्याल। बानी PTI की जेल में मुलाकात पर पाबंदी के मामले पर भी गुफ्तगू। छब्बीसवीं आईनी तरमीम उजरत में नहीं की जा रही, काफी अरसा पहले ही होनी चाहिए थी। तारीख इन लोगों के लिए नागवार है जो समझते हैं सियासत का आगाज क्रिकेट वर्ल्ड कप से होता है, जो समझते हैं सियासत का उरूज बानी PTI और जनरल फैज के इनकलाब पर होता है। आईनी इर्तिका, मंशूर और मिसाक जमहूरियत के लिए हमारा आज़म हमेशा यकसा रहा है। हम अपनी नस्लों के लिए अहदाफ हासिल करने की कोशिश करते हैं। हमें 18वीं तरमीम में 1973 के आइन को बहाल करने के लिए 30 साल लग गए। चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के सियासी फैसलों के नुकसान दूर करने में 2 दिहाइयां लग चुकी हैं। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो का आईनी अदालत के क़याम से मुतल्लिक बयान। MQM और वफाकी हुकूमत के वफ्द की मुलाकात में अहम पेशरफ। वफाकी आईनी अदालत के क़याम पर MQM का हुकूमती वफ्द को ग्रीन सिग्नल। MQM रहनुमाओं का आईनी तरामी में बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाने पर जोर। कोटा सिस्टम भर्ती के तरीक़ाकार पर MQM क़यादत की हुकूमती वफ्द को आगाही। MQM का NFC अवार्ड के तहत
फंड्स की बराह रास्त निचली सतह तक मुंतकली का भी मुतालिबा। हुकूमती वक्त की MQM की तजावीज़ पर संजीदगी से गौर की यकीन दहानी। MQM की जदोजहद आर्टिकल 140A की बहाली के लिए है। MQM ने IPPs के मसले को हल करने की तजावीज़ दी। वजीर मंसूबाबंदी हसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, हुकूमत को अपने मुतालिबात पेश किए हैं। हुकूमत का मैंडेट जाली है। सिंध में करप्शन का निजाम चल रहा है। सिस्टम में ऊपर से नीचे तक करप्शन ही करप्शन है। कराची के लोग अजियत का शिकार हैं। सड़कें टूटी और सीवरेज का निजाम बोसीदा है। इख्तियारात निचली सतह तक नहीं पहुंचाए जा रहे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। PTI से एहतजाज मौखर करने की अपील। आइन और कानून की बालादस्ती से ही मुल्क तरक्की करेगा। खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ अमन का झंडा लहराया जाएगा। अपने सूबे का ख्याल हमने खुद करना है। फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आइन के दायरे में रहकर अपना मौक़िफ़ पेश करने की सबको इजाज़त है। अमन का क़याम ही हम सब का एजेंडा है। वफाक से अपने सूबे के वसाइल के लिए बात करूंगा।